किसानों की मुश्किलात चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें कि अब क्या करें क्या ना करें। ये सवाल पूरे पाकिस्तान के किसान का है इस टाइम। जहाँ छोटा ज़मींदार होता है तो वो छोटे ज़मींदार की बचत इसमें होती है कि वो किसी एक फसल पे इन्हिसार ना करें। आप दो चीज़ों को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं, इंपोर्ट को कम करें और अब मुल्की पैदावार से उस इंपोर्ट को, और हम अपना ज़र मुबादला भी बचाएं, और उसके अलावा जो हमारी मुल्की ज़रूरत है अपनी पैदावार से हम पूरी करें। तिल बहुत लोग लगा रहे हैं। ये तिल का क्या सिनेरियो है, क्या गेम है इसकी, क्या इसका मुनाफा कितना है, लगाने में इसका खर्चा कितना होता है, और क्या इस साल 2024 में तिल लगाना किसान के लिए मुनाफा बख्श है और ठीक चॉइस होगी या नहीं। ज़मींदार अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करे, 10 से 15 मन या 20 मन तक पैदावार जो कि पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इसकी कुछ प्री रिक्विजिट भी हैं। दुनिया में ये होता है कि 60 से 70% जो चीज़ पैदा की जाती है वो पहले से ही बिकी हुई होती है। ये अब ट्रेंड पाकिस्तान में चल निकला है, लेकिन अभी किसान को समझ नहीं आ रही। अभी हम तिल की बात कर रहे हैं, इसकी वाह भी चल रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं इसका हाल भी मकई और गन्नम जैसा तो नहीं हो जाएगा। इसका तो 5 से 10% सिर्फ मुल्क में यूज़ होना है तेल का। तो ये सवाल इससे भी बहुत वैलिड है कि जी बाकी 90% किधर जाए। तो वो वही है कि जो ममालिक हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट में जाए। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से कि अब किसान को करना क्या चाहिए। किसान बहुत टाइम से मुश्किलों में है, उसको रेट ठीक नहीं मिल रहा। पिछले साल मकई का रेट उसको नहीं मिला, उसने एक उम्मीद से गंदम लगाई कि उससे उसका जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका भी रेट उसको ठीक नहीं मिला। बाकी फसलों के साथ भी यही चल रहा है। इस टाइम चावल की काश्त हो रही है, चावल का रेट सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो रेट भी उनको अच्छा नहीं मिल रहा। तो किसान को क्या करना चाहिए, उनके पास क्या चॉइसेस हैं, कैसे अपना वो नुकसान पूरा करे, और अपने ऐसी कौन सी फसल लगाई, ऐसे क्या तरीक़ेकार करे जिससे वो अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ाए और अपने लॉस को कम कर सके। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ फिर से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, कॉनकेव एग्री के साथ बतौर चीफ़ एग्री एडवाइज़र भी काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत सारी एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी खिदमत हैं। तो आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने सवाल ऑलरेडी कर लिया है कि किसानों की मुश्किलात चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें कि अब क्या करें क्या ना करें। ये सवाल पूरे पाकिस्तान के किसान का है इस टाइम। वो चाह रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा जो नुकसान हुआ, पिछले 2 सालों से लगातार नुकसान हो रहा है, क्या हम ऐसा करें कि उसको कम कर लें, अपने प्रॉफिट को बढ़ा लें। क्योंकि बाकी जगहों से, हुकूमत वाली साइड से तो उनको कोई भी आप कह लें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो जहाँ जा रहे हैं इधर उधर एक लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या करें। तो आप कुछ अपनी इस बारे में राय देना चाहें। बड़ा अहम मौजू है। इस वक्त जो फसलों के हवाले से जो मुश्किलात ज़मींदारों की हैं, और हमने बड़ा मुनासिब समझा कि इस इशू के ऊपर, इस मसले के ऊपर भी बात की जाए। तो हमेशा से मेरी तो एक बड़ी, आप कह लें कि मैं ये बात दोहराता रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ डिफरेंट फोरम पे, मुख्तलिफ पोजीशन पे, जब मैं था प्लानिंग कमीशन में या पीआरसी में भी, तो मैं हमेशा, हम ये कहते हैं, दुनिया में हमने देखा है कि जी जहाँ छोटा ज़मींदार होता है तो वो छोटे ज़मींदार की बचत इसमें होती है कि वो किसी एक फसल पे इन्हिसार ना करे। अगर वो किसी एक फसल पे इन्हिसार करेगा तो उस फसल में कुदरती आफात भी उस फसल को ख़राब कर देती हैं, उससे भी उसका नुकसान होता है। ये आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह से पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज के इवेंट आ रहे हैं, और उस हवाले से कभी बारिशें ज़्यादा, कभी खुश्कसाली, कभी सैलाब, तो ये सारे मामला से भी किसान जो है वो मुतासर होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो अब मार्केट एक दूसरा बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि मार्केट जब ऊपर नीचे होती है तो बेतहाशा फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। और अभी तो तकरीबन ये 2 साल से हम देख रहे हैं, अब तकरीबन तीसरा या चौथा सीज़न मकई की फसल का है जिसमें अभी तक रेट ऊपर नहीं गए। तो 2 साल पहले ज़मींदार ने अच्छी उसमें से उसको मुनाफा मिला था, तकरीबन को 5,000 के करीब की उसकी प्राइस हुई थी। अब ये 2,000 से ऊपर नहीं जा रही, 1,200, 1,300,
2200-2300 तक बड़ी मुश्किल से जा रही है। लेकिन बहरहाल ज़मींदार की बड़ी हिम्मत है कि वो अभी भी मकई काश्त कर रहा है, और मुल्क के अंदर जो हमारी फीड इंडस्ट्री है, खा वो पोल्ट्री फीड हो, बाकी जानवरों की खुराक तैयार करनी हो, तो उसमें ये बड़ी अहम ज़रूरत है ये फीड के हवाले से भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से हम हमेशा कहते आए हैं। और एक और भी बात है कि हमें, एक तो ये है कि दो स्ट्रेटजीज़ मुल्की सतह पे भी, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं मुल्की सतह पे, सूबाई सतह पे, तो उनको भी ये पूरा अदराक होना चाहिए। हम ये बार बार कहते भी रहे हैं कि जी आप दो चीज़ों को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं। किसी हद तक बनाई भी हैं, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। कि जो चीज़ें फ़र्ज़ करें हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें तो चलें कोई मसला हो सकता है कि जी किसी वजह से एक्सपोर्ट ना कर सके, या कोई और कंपटीशन आ गया पूरी दुनिया में बाकी ममालिक के साथ, हमारी कीमतें ज़्यादा हुई, उन्होंने माल किसी और से उठा लिया। लेकिन जो फसलें हम मुल्क के अंदर बाहर से मंगवाते हैं, मतलब दालें हैं, तेलदार अजनास हैं, तो इनमें तो हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है कि हम इसको इम्पोर्ट को कम करें, और मुल्की पैदावार से उस इम्पोर्ट को, और हम अपना ज़र मुबादला भी बचाएं, और उसके अलावा जो है, जो हमारी मुल्की ज़रूरत है अपनी पैदावार से हम पूरी करें। और ज़मींदार के पास भी ज़्यादा चॉइसेस हों, वो आ जाके वही नहीं कि जी वो गंदम और चावल और गन्ना और अपना कपास, तो और अब मकई, तो इन फसलों तक महदूद ना रहे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जी वो अपनी एक से ज़्यादा फसलों की तरफ और मार्केट पे नज़र रखे। तो मार्केट में हैं ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि जी किसी ऐसी चीज़ें कि जो जिनका रवाज नहीं इतना ज़्यादा होता, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे मौसमी हालात हैं और ज़मीन ने और पानी का वो मयार है उस तरह की हैं, यहाँ तो हर फसल हर इलाके में हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि जी वो इलाके जहाँ कपास लग रही है वहाँ सिर्फ कपास ही हो सकता है। आपने देखा कि जी कपास के इलाके में गन्ना बहुत तेज़ी से वो उसने कपास को रिप्लेस किया, तो वहाँ गन्ने की पैदावार भी वहाँ ज़्यादा हो रही है दूसरे इलाकों की निस्बत। तो हमारी ज़मीनें हर फसल उठा सकती हैं, जिसमें दालें हैं वो भी उठा लेती हैं। बात यह है कि आपने उस बारे में आपको पूरी मार्केट की एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप फैसला करें कि जी आप इस साल अगर किसी एक चीज़ में का रेट कम हो रहा है तो आपके पास दूसरे क्या चॉइसेस है। ये बैकअप एक होना चाहिए। हमने देखा भी है कि आपने भी जैसे बात की है कि मार्केट पे नज़र होनी चाहिए किसान की। एक चीज़ मार्केट में बहुत चल रही है इस साल, तिल बहुत लोग लगा रहे हैं। ये तिल का क्या सिनेरियो है, क्या गेम है इसकी, क्या इसका मुनाफा कितना है, लगाने में इसका खर्चा कितना होता है, और क्या इस साल 2024 में तिल लगाना किसान के लिए मुनाफा बख्श है और ठीक चॉइस होगी या नहीं? अरे मैं बिल्कुल इसी पे ही, क्योंकि पहले तो मैंने बात की कि जी वो दूसरी फसलों की तरफ भी ध्यान करें। इस हमारे पास काफ़ी चॉइसेस हैं इस वक्त, क्योंकि हम भी किसान मददगार और कनकेव एग्रीकल्चर के फोरम पे हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, और हम बहुत सारे ज़मींदारों के साथ इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हम जो एक जहाँ बड़ी डिमांड है मार्केट में, डिमांड करने वाली जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके लिए हम ऐसी फसलात जो है ना उनके मुआहदे कर रहे हैं किसानों के साथ, या उनको किसानों को मदद कर रहे हैं उनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी की, कि जिससे वो हमें उन फसलों में वो पैदावार जो है हमें वो फसलें पैदा करें, और जिसको हम एक्सपोर्ट मार्केट में के साथ लिंक करके तो उसकी उनको एक अच्छी कीमत भी लेंगे, और डेफिनेटली एक अच्छे मयार पे भी पैदा करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। जैसे आपने कहा कि जी अब तो इस वक्त चावल की भी फसल अभी लग रही है, तो वहाँ भी मसाइल शुरू हो गए हैं कि अभी इसी वक्त, हालांकि इस वक्त प्राइसेस बड़ी हाई होनी चाहिए थी, इस वक्त प्राइसेस उसकी निस्बतन कीमतें कम हैं। तो गंदम तक तो देख ही लिया, हर एक ने देख लिया। तो चॉइसेस क्या है हमारे पास, ये एक अहम सवाल है। चॉइसेस हमारे पास बहुत सारे हैं। दालें भी हैं जिसमें मूंग है, अपना मसर की दाल है, फिर उसके अलावा इसमें चना भी है जब मौसम आएगा। इस वक्त ख़ास तौर पे मूंग और माश जो है वो इस वक्त टाइम है। तो ये दोनों दालें भी बड़ी प्रॉफिटेबल हैं। इनकी कीमतें भी तकरीबन 9,000 से लेके 20,000 तक इनकी इस वक्त पर मंथ प्राइस है। क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, और अगर ज़मींदार अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करे 10 से 15 मन या 20 मन तक पैदावार जो कि पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मिर्च में काफ़ी मिर्च अब लग चुकी है, चूँकि पिछले नवंबर से लोगों ने लगानी शुरू की मुख्तलिफ इलाकों में, और सिंध में भी तकरीबन मई में के एंड तक ये इसकी जो है काश्त मुकम्मल हुई है। तो इस वक्त
जो अपना मिर्च है, सुर्ख मिर्च जो है ड्राई, उसकी कीमत भी 19-20 हज़ार तक तकरीबन, इस उससे बल्कि ज़्यादा भी अच्छी क्वालिटी की जो मिर्च है वो ज़्यादा पैसे दे रही है। और अगर ज़मींदार 40 मन, 50 मन, 60 मन पैदावार ले लेता है तो वो एक अच्छी, मतलब बाकी फसलों की निस्बत बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। सिमिलरली ये जो हमारे पास तेल है, तेल हम लगा रहे हैं पिछले 40-50-100 साल से इस इलाके में लग रहा है। तेल की एक अपनी ज़रूरियात है, यहाँ हमारी बहुत सारी चीज़ों में तेल का इस्तेमाल होता है। नान के ऊपर भी तेल लगते हैं और बहुत सारी और चीज़ें, इसका ऑयल भी है तेल का, बड़ा हाई क्वालिटी ऑयल है, तो वो लगता रहा तेल। लेकिन एक बड़ी खुशआइंद बात है कि ये जो हमारे पिछले 3 साल में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए से और एक्सपोर्ट के हवाले से तेल को बड़ा फ़रोग मिला है। तेल तकरीबन को पिछले 2 साल में तक 50% इसमें तकरीबन एरिया 50% इसका एरिया बढ़ा है और 100% तकरीबन इसकी पैदावार बढ़ी है। अच्छा। और एवरेज पैदावार भी तकरीबन 30-35%, 40% तक लोगों ने, किसानों ने ज़्यादा लेनी शुरू की है। तो ये इनकलाब इस फसल के हवाले से आया है और इसमें पाकिस्तान ने भी कुछ 400 मिलियन का ज़र मुबादला कमाया है। और हम इस वक्त फोर्स ही कर रहे हैं कि जिस बड़ी पैमाने पे ये ज़िम्मेदार इस क्रॉप को, क्योंकि बाकी जगहों पर से मार पड़ी है तो उसका इस वक्त रुझान जो है वो तिल की तरफ बढ़ा है। और वो तिल की जो डिमांड है वो भी बहुत सारी मंडियों में है, चाइना बिलखसूस बहुत बड़ी क्वांटिटी में। अभी इस वक्त कुछ अंदाजे हैं, कुछ एस्टिमेट्स हैं, कुछ रियल एस्टिमेट्स हैं जो शो कर रहे हैं कि मे बी 5 लाख टन तक चाइना जो है वो इंपोर्ट करेगा। अच्छा। तो हमारी तो प्रोडक्शन जो है ये तकरीबन, अगर हम 1 मिलियन का तो एस्टीमेट है, लेकिन 1 मिलियन एकड़ से कहीं ज़्यादा, मे बी को 20 लाख एकड़ तक भी ये रकबा जो है इस वक्त तिलों के अंदर आ जाए। तो तिलों में इस वक्त एक पोटेंशियल है, लेकिन इसकी कुछ प्री रिक्विजिट भी हैं या कोई ऐसी चीज़ें भी हैं कि तेल की काश्त में अब किसान ने बड़ी महारत हासिल कर ली है। जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन भी पैदा हुई है, लेकिन चंद एक चीज़ें बड़ी अहम है। अगर वो उसका किसान ख्याल करे और अपनी पैदावार, इस वक्त तो एवरेज पैदावार को 7-8 मन के करीब है पर एकड़, तो ये 7-8 मन से हमारी एवरेज पैदावार 12-13 मन तक जानी चाहिए, जिसमें अच्छे किसानों को जो अच्छे तरीके से तिल ग्रो करें तो वो तकरीबन 20 मन तक भी ले सकते हैं। 15 मन तो एक बेस लाइन होना चाहिए। और इसमें अगर 15 मन भी है, एक ज़मींदार वो लेता है, तो ये तकरीबन जो इसकी है तकरीबन को 20,000 तक, 12,000 से लेके 20,000 तक इसका रेट चलता है। अच्छा, फी मन। तो फी मन जो है, तो 15 मन का मतलब ये है कि जी मतलब 2.5 से 3 लाख, 2 से 3 लाख, और ये बड़ी मुक़स्सद दुरानिये की फसल है। तो हम ज़मींदार को इनकरेज करेंगे और उनको हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। यही अगर एक्सपोर्ट का सिलसिला अगर रास्ते खुल जाते हैं किसान के लिए, तो उसका मुनाफा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, फिर प्रॉफिट का मार्जिन भी इसका इंक्रीज़ हो जाएगा ज़्यादा। जी बिल्कुल होगा। और इसमें वही ज़रूरी हदायत यही है कि जी आप अपनी जो भी रकबा आपके पास है तो उसका एक हिस्सा 20-30%, और ख़ास तौर पे चूँकि ये जो तिल की फसल है, इसमें जो मैरा ज़मीनें हैं जो पानी जल्दी जज़ब कर लेती हैं, वो वाली ज़मीनें इसके लिए सूटेबल हैं। तो मैरा ज़मीनें जो है, तो किसान को देखना चाहिए कि जी मेरे पास, अगर हर किसान के पास, ज़्यादातर लोगों के पास, कुछ तो इलाके ऐसे हैं कि वहाँ मैरा ज़मीनों की बड़ी भरमार है, तो वहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है कि जी अगर कोई तिल जितनी बड़े स्केल पे भी है, जितनी बड़ी एकरेज भी लाना चाहे, जो उसके पास ज़मीन अवेलेबल है तो ला सकता है। जिन इलाकों में मतलब ज़मीनें ज़रा भारी किस्म की हैं या चिकनी ज़मीनें हैं, या वहाँ ज़मींदार को थोड़ा सा ये फसलों का जो है चुनाव करते हुए वो ख्याल करना होगा कि मेरी पास जो ज़मीन है, जो पानी है, वो इस फसल के लिए सूटेबल है। इससे मुतालिक किसान मददगार बड़े टाइम से किसानों को ये मालूमात मुहैया कर रहा है, साथ साथ बता रहा है कि किस तरह की ज़मीनों में किस तरह की फसलें बेहतर हैं, कौन सी मुनाफा बख्श है। एक सवाल आप लोगों के माइंड में इस टाइम आ रहा होगा कि अभी हम तिल की बात कर रहे हैं, इसकी वाह भी चल रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं इसका हाल भी मकई और गंदम जैसा तो नहीं हो जाएगा कि हम अभी लगा लें, कर लें, और बाद में जाके जो है वो इसका भी वही हाल हो जाएगा। तो उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा किसी भी चीज़ की मार्केट में डिमांड देखी जाती है, उसको लगाने से पहले उसका आप करंट सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद उसकी डिमांड देखते हैं। तो इस टाइम अगर जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी आपने बात की कि इस टाइम चाइना से उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तकरीबन 5 लाख टन के
करीब करीब आपने बात की है कि डिमांड इतनी है, तो मेरे ख्याल से सेफ़ चॉइस भी है तिल लगाना इस टाइम किसान के लिए, और उसमें यह है कि वो कम रकबे से भी वो ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। मैं आपने ये बड़ा अहम पहलू है ये, बल्कि आज का हमारा जो मशवरा है किसानों को उस हवाले से बड़ी अहम सवाल है ये, इस पे मैं ज़रूर फोकस करूँगा। बेसिकली दुनिया में जो निज़ाम है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम वो एक कंटेक्चुअल प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। यानी दुनिया में ये होता है कि 60 से 70% जो चीज़ पैदा की जाती है वो पहले से ही बिकी हुई होती है, किसी ने खरीदी हुई होती है। तो और उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जो बाकी है 20-30% वो किसान ओपन मार्केट में जो भी रेट हो उस पे सेल कर सकता है। तो हमें बड़ी तेज़ी से यार, और मैं ये बड़ी खुशी से बात अपने जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ये शेयर करूँगा कि ये अब ट्रेंड पाकिस्तान में चल निकला है। लेकिन अभी किसान को समझ नहीं आ रही। वो जब हम भी अभी मर्च के हवाले से किसान के पास गए थे तो हमने बारह कहा कि जी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आएँ, आप हमें क्वालिटी दें और हम आपको प्रीमियम देंगे। तो वो ये था कि जी पता नहीं मार्केट में मर्च जो है ये अगर हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लें तो कल को कीमतें बढ़ जाएंगी, तो फिर तो ये ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है कि जी जैसे बाकी फसलों में किसान को मार पड़ी है, तो अगर हम कह रहे हैं 1 मिलियन या 10 लाख एकड़ पे ये चला गया, 10 से अगर 20 लाख एकड़ पे चला गया तो फिर क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें अब ज़्यादा ये है कि हमें गवर्नमेंट को भी जो अदारे हैं वो भी कोशिश करें कि जो बायर्स हैं, बायर्स को जो है प्री सोइंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस वक्त सोइंग होनी, जिस वक्त ज़िम्मेदार काश्त कर रहे हैं फसलों की, हम भी इस वक्त इस प्रोसेस में हैं कि जो इस वक्त जिन कंपनीज ने हमारे साथ रब्ते किए हैं एक्सपोर्ट के हवाले से या इंपोर्ट के हवाले से, उनके साथ हम यही इस वक्त नेगोशिएशन में, और यही हम अपने जो हमारे ज़िम्मेदार जो हमारे साथ रब्ते में हैं, जो हमारे साथ मिल के फसलें लगाते हैं, उनको हम यही कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही, तो इसमें कोशिश, और जहाँ जहाँ भी आप हैं किसान हैं, हम सबको हमारा मशवरा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, देखो ना आप बागों का कॉन्टैक्ट भी तो करते हैं ना, हर बाग को 70-80% बागात जो हैं वो आप पहले प्री हार्वेस्ट, मतलब है कि आप साल से पहले जिस वक्त तो फूल या फल आपका चढ़ जाता है फसल का, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है और आप बड़े आराम से वो अपना मुआहदा करके तो बाकी चीज़ें सारी वो करता है, तो आपको ज़्यादा पादरेशन भी नहीं होती और आप वो अपना फल जो है वो आप फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टाइम पे ही बेच लेते हैं। बाकी फसलों में भी फसलों में भी ये ज़रूरी है कि जी किसान जब ये करने होंगे, आगे वाली जो फेज़ है जो दुनिया में हुआ है उसी पे जाना है। और हम इस जो हमारा कनकेव एग्रीकल्चर है, इसमें हम हमारा जो किसान कारोबार का फोरम है उसमें हम ये मुआहदे कर रहे हैं। अभी हम तिल के मुआहदे भी करेंगे, हम ये बता रहे हैं किसानों को। तो उसमें यह है कि ये सोचें इस हवाले से कि अगर एक कीमत आपको पता हो कि मुझे इस कीमत पे मेरी फसल जाएगी, तो फिर आपकी कोशिश होगी कि मैं प्रोडक्शन ज़्यादा लूँ। तो प्रोडक्शन में ये है कि जी वो अभी हम आपको रहनुमाई करने को तैयार हैं। 2-3 टिप्स हैं। अब जैसे छटा करके हम पुराने वक्त में एक तरीके से हम लगाते थे, तेल नहीं लगाने, तो इसको जो है इस वक्त बेड्स के ऊपर लगाना है। ये एक बेसिक चीज़ है। तो उसका ये होता है कि जो रिस्क है आपकी प्रोडक्शन का या प्रोडक्शन, और उसके बाद उसका जो लाइन से लाइन फासला है जो दिया हुआ है 2 फुट है 2.5 फुट है, वैरायटी पर डिपेंड करता है। वैरायटी कौन सी लगानी है आपने, सिंगल स्टेम लगानी है आपने, जो झाड़ीदार लगाना है उसमें भी TS5 है, TS3 है, ये वैरायटी जिस वक्त मौजूद हैं और बड़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, और इसमें उनकी ड्यूरेशन भी। तो ये चंद एक चीज़ें अगर आप टेक्नोलॉजी सही यूज़ करें, अगर आपको कीमत मिल जाए, आपको पता हो कि जी मुझे इस कीमत में मेरा जो तेल बिका हुआ है, आप बेशक 100 एकड़ लगा लें, 200 एकड़ लगा लें, 2 एकड़ लगा लें, 3 एकड़ लगा लें, डिपेंड करता है ज़मींदार के पास कितनी ज़मीन है, उस पे आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो हमें अब ये कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग में जाना होगा। पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट कमोडिटी हैं जैसे ये, इसका तो 5 से 10% सिर्फ मुल्क में यूज़ होना है जी तेल का। तो ये सवाल इससे भी बहुत वैलिड है कि जी बाकी 90% किधर जाएगा। तो वो वही है कि जो ममालिक हमसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट में जाएं, कोशिश करें कि कांटेक्ट में जाएं, और आपकी जो है 40-50% फसल जो है वो पहले ही कंटेक्चुअल प्रोडक्शन में है, और उसके बाद आप फिर मैक्सिमाइज़ करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करें, उसमें हम आपकी रहनुमाई करने को तैयार हैं। बिल्कुल, हम पूरी सपोर्ट आपको करेंगे। किसान कारोबार का जो हमारा फोरम है, जो प्लेटफॉर्म है, ये कॉन्केव एग्री की ही काफ़िशों से ये प्लेटफॉर्म जो है उसका आगाज़ हुआ है। उसका मकसद ही यही है कि किसान की टेबल से एक चीज़, किसान के खेत से उठा के आप
जो आम और आवाम है या फिर जो एंड बायर है उस तक चीज़ पहुंचाएं, ताकि प्रीमियम चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ वहां तक पहुंचे, किसान को भी बेहतर पैसे मिलें और जो हमारा किसान है वो ख़ुद मुख्तार हो जाए। थोड़ा सा फाइनेंशियल भी उसका थोड़ा बेहतर होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी गुफ्तगू मेरे ख़्याल से हुई है और किसानों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद थी ये गुफ्तगू, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारी हेल्पलाइन, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी मोबाइल ऐप, ये तमाम फ़ोरम अवेलेबल हैं। आपको जब कभी भी कुछ भी पूछना हो, कोई सवाल हो, तिल के हवाले से आपको सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं कि भाई अगर मैं इसको उगा लूँगा तो इसको एक्सपोर्ट कहाँ से कराएंगे, तो हम आपको कनेक्ट करवा के देंगे। आप बड़े रकबे पे लगाएं, हमसे बातचीत करें, हम आपको इंशाल्लाह एंड बायर से कनेक्ट करा के देंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें आपको मुआवनत प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से जितनी मुआवनत हो सकेगी आपकी, हम जानते हैं कि पिछला कुछ अरसा जो साल 2 साल का था वो मुश्किल गुज़रा आप लोगों के लिए, तो हमें इस चीज़ का एहसास है, बहुत ज़्यादा एहसास है, और हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे सिर्फ यही नहीं कि लोगों को प्रॉफिट हासिल हो या कुछ हो या कोई फ़ायदा हासिल हो, कुछ पाकिस्तान की भी बेहतरी हो, और हमारा किसान मज़बूत होगा तो पाकिस्तान भी मज़बूत होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाजमी दोस्तों के साथ जितना हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।